आज मैं आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सिखाने वाला हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको चार्ट को एनालिसिस करने के बाद भी नहीं मिलेगी और इसके बेसिस पर आप पहले ही पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पर आएगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो कहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऑप्शन चेन को एनालाइज करके आप मार्केट का व्यू भी जान सकते हैं, तो इसे पूरे ध्यान के साथ देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑप्शन चेन होती क्या है। तो ऑप्शन चेन एक ऐसी चेन होती है जहां पर आपको सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट नजर आती है और इसके साथ ही आप इसमें सभी पुट एंड कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बिड एंड आस्क प्राइस जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं और वहां पर ऑप्शन चेन को अच्छे से समझना है। तो ऑप्शन चेन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप ऑप्शन चेन देखेंगे कहां पर। तो इसके लिए आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा। तो इसके लिए गूगल पर सर्च कीजिए एनएससी इंडिया और जैसी आप एनएससी इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यह वेबसाइट नजर आएगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद स्टॉक ऑप्शन चेन या फिर जिस भी इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं उसका नाम लिखकर आपने ऊपर सर्च कर देना है। तो जैसे अगर मान लो मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना चाहता हूं तो मैंने यहां पर निफ्टी लिखकर सर्च कर देना है। तो जैसे यहां पर मैंने निफ्टी लिखकर सर्च किया है तो यहां पर मुझे निफ्टी नजर आ रहा है और जैसी मैंने निफ्टी पर क्लिक कर दिया है तो अब हमारे सामने निफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुल चुकी है। अब इसके बगल में ही आपको ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके की नजर आती है, इसको अभी डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देखिए तो यहाँ पर आपको एक डेट देखने को मिल रही है जो कि है 20 जून 2024। तो ये वो डेट होती है जिसकी एक्सपायरी की ऑप्शन चेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और यह वीक की एक्सपायरी है। और इसके बाद मान लीजिए अगर आप मंथली एक्सपायरी देखना चाहते हैं तो मंथ के एंड में जो एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है आपने उसको सेलेक्ट कर देना होगा। तो अभी हम 20 जून कर लेते हैं जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी है और यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस भी नजर आ रही है। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन चेन है वह कुछ इस तरीके की नजर आती है। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो देखिए लेफ्ट वाली साइड में आपको जो भी डाटा देखने को मिल रहा है वह कॉल का डाटा है और ऐसे ही राइट वाली साइड में आपको जो भी डाटा देखने को मिल रहा है वह पुट का डाटा है। यह कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इसको अच्छे से क्लियर किया है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी डाटा देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन बायर नहीं बल्कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर यह जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, यह जो भी डाटा यहाँ पर दिख रहा है वह आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो ऑप्शन सेलर है वो कॉल ऑप्शन को कब सेल करेगा और जो ऑप्शन सेलर है वो पुट ऑप्शन को कब सेल करेगा। तो इसके लिए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऑप्शन बायर है वो कब बाय करता है। तो ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन तब बाय करता है जब उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो इस केस में वो पुट ऑप्शन को सेल नहीं करेगा, वह कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। क्योंकि कॉल ऑप्शन वालों को क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, जबकि इसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो वह कॉल ऑप्शन सेल करता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो उस जगह पर वो कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करेगा, उस जगह पर वो पुट ऑप्शन को सेल करेगा। तो इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सेलर को जब लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो वो पुट ऑप्शन को सेल करता है और जब ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट गिरेगा तब वो कॉल ऑप्शन को सेल करता है। अब सबसे पहला डाटा जो आपको यहाँ पर देखना होता है वह ओपन इंटरेस्ट का डाटा। तो यह जो ओआई लिखा हुआ है यह ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल का और ऐसे ही सेम डाटा यहाँ पर आपको पुट का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट देखना है। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर आप एक ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो इस केस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस ऑप्शन को सेल कर रहा होगा। तो जब कोई ऑप्शन सेल करता है और आप ऑप्शन बाय करते हैं तो उस जगह पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, यानी इसका मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही जब हजारों और लाखों ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फिर वहां पर हजारों और लाखों में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो सिंपली कहें तो ओपन इंटरेस्ट एक नंबर है जो बताता है कि कितने फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी आउटस्टैंडिंग या कहें कि ओपन है मार्केट में। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर जितने भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए आपको दिख रहे हैं वो सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि किसी ऑप्शन सेलर ने किसी ऑप्शन बायर को बेचे हैं। अब अगर आपने हमारा पिछला लेक्चरर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मान लीजिए कोई ऑप्शन बायर करना चाहते हैं तो वहां पर आप 5 से 7 हजार देकर भी एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। एक ऑप्शन को सेल करने के लिए, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है वो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में। तो जनरली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होती है, और इसके साथ ही जिनके पास बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले लोग होते हैं और जिनके पास बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके साथ ही जो ऑप्शन सेलर है वह रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, इसलिए यह माना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर वह बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही ऑप्शन सेल कर रहा है, इसलिए उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चरर में भी बताया है कि 66% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा और सिर्फ 33% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन को प्रॉफिट होगा। तो जब हमें पता है कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हमें उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑप्शन सेलर्स मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं। तो जब भी आप ऑप्शन चेन खोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है वह होता है ओपन इंटरेस्ट, और इसमें भी आपको देखना होता है कि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वह कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 23,550 का कॉल ऑप्शन है, इसमें 77,762 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं कॉल की साइड में, और जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम पुट की साइड में देखें तो यहाँ पर 36,760 ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉल में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और पुट में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर हम कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसके बाद जो 23,600 का कॉल ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,29,553 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो पुट वाली साइड है वहां पर सिर्फ 96,944 ओपन इंटरेस्टिंग क्रिएट हुए, यानी यहाँ पर जो कॉल एंड पुट में ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर 1,36,000 से भी ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि मार्केट इससे ज्यादा बढ़ पाएगा तो फिर वह पुट सेल करते, वो कॉल सेल नहीं करते। कॉल सेलर तब सेल करते हैं जब उन्हें लगता है मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे रहेगा या गिरेगा। पुट सेलर तब सेल करते हैं जब उन्हें लगता है मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर रहेगा या तो भागेगा। वो कॉल बाय कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, और सेल कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो क्योंकि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है कि यह जो 23,600 है यह हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी इस तरीके से हमने हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल पता कर लिया है। अब ऐसे ही अगर हम पुट वाली साइड में देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वह पहले 1,17,763 पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद यह जो 23,350 का लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर 1,67,302 का ओपन क्रिएट किया गया है, जबकि इसके कंपैरिजन में पुट वाली साइड में सिर्फ 20,922 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो इसलिए यह जो 23,350 है यह हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखकर हमें सबसे पहले चीज क्या पता चली है? यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज पता चली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो अब आप खुद भी इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकाल सकते हैं। तो अब आपको ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या पता चलेगा और ओपन इंटरेस्ट का किस तरीके से यूज करना है ये समझ आ गया है। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक बार क्रिएट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। अब इसके बाद हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन बायर बाय करें, तो इससे और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है और ज्यादा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो सकते हैं। और जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पर 1 मिनट में कई हजार ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं और कई हजार कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप होते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट कम भी होता है, यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है। तो जो चेंज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर मान लो किसी स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इस वजह से वो यहाँ पर और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, मतलब और ज्यादा ऑप्शन सेल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 23,400 का पुट ऑप्शन है, यहाँ पर 66,100 ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, जबकि इसके कंपैरिजन में 23,400 की जो कॉल साइड है वहां पर 5,859 ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं उन्हें लगता है कि मार्केट 400 का लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा 23,350 का पुट ऑप्शन है, यहाँ पर तो 1,13,825 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे तो जाएगा ही नहीं।
तो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर सेलर्स किसी जगह पर और ज्यादा ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर वह पुट वाली साइड है तो वह हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर हम कॉल के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,650 स्ट्राइक प्राइस पर जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वह 52,189 का है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो पुट वाली साइड है उस पर सिर्फ 8,094 का ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि यह जो 23,650 है ये हमारे लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि सेलर्स मार्केट को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि टोटल कितनी ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। यहाँ पर आपको बता दे कि जो ओपन इंटरेस्ट है वह घटता भी है, जैसे यहाँ पर आपको में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वह सिर्फ बढ़ता है, क्योंकि अगर एक स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है तो वह पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है और वॉल्यूम आपको यह बता रहा है कि कितनी ज्यादा ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा आपको देखने को मिल रहा है वह इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितनी तेजी से मूवमेंट आ सकता है, यानी कितनी तेजी से उसकी जो प्राइस है वह बढ़ और घट सकती है। तो जितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी तो उतनी ही ज्यादा उसका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस तेजी से बढ़ेगी और घटेगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बाद आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है वह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर यह जो LTP है इससे हमें पता चलता है कि अभी उस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस कितनी चल रही है, उसमें कितना चेंज आया है, अभी कितनी क्वांटिटी का बिट यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिट प्राइस, यानी उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी बिट प्राइस लगाई जा रही है। आस्क प्राइस क्या है, यानी कितनी प्राइस लोग मांग रहे हैं। और उसके बाद लास्ट है आस्क क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर अभी ट्रेड चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसका यूज करके आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो PCR रेशियो यानी पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए वह कैसे निकालना है यह भी समझ लेते हैं। तो पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए आपको जो पुट वाली साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसको कॉल वाली साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आपने इसको कॉल का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो इससे हम पुट के टोटल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह 0.9 निकल कर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है चलिए वह भी समझ लेते हैं। अब PCR निकालने के बाद अगर आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वह 1 से 1.3 के बीच में है, तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि मार्केट अभी अपट्रेंड की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि मार्केट अभी आगे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वो 1.3 से ज्यादा हो जाता है तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी PCR रेशियो 1.3 से ज्यादा जाता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या तो नीचे गिरेगा या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे अगर PCR रेशियो 0.7 से लेकर 1 के बीच में निकल कर आता है तो यह माना जाता है कि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है और हो सकता है कि आगे भी नीचे गिरता रहे। लेकिन अगर PCR रेशियो 0.7 से और कम हो जाता है, मतलब 0.6 या 0.5 आ जाता है, तो फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से बढ़ सकता है। अब अभी हमने जो कैलकुलेशन करके PCR रेशियो निकाला है वह 0.9 का निकल कर आया है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि PCR रेशियो के हिसाब से अभी मार्केट किस साइड जाएगी। अब आपको NSE की वेबसाइट में ऑप्शन चेन को एनालाइज करना आ गया है। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।